कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही चावल को ले लेते हैं सुदामा और जब लेके चलते हैं रास्ते में शाम हो जाती है और वहीं रुक जाते हैं। उस समय अगर सुदामा की व्यवस्था की तो वो किन्ने की? गरुड़ जी ने मात्र 2 बार व्यवस्था की थी। एक बार तो रुक्मणी विवाह में ब्राह्मण की सेवा, और आज भी अगर हमारे कन्हैया ने गरुड़ को आदेश दिया है तो वो भी ब्राह्मण की सेवा के लिए आदेश दिया है। सुदामा संध्या हो जाती है, रुक जाते हैं, सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है उठते हैं। उस समय गरुड़ जी ले जा करके द्वारिकापुरी के समीप गांव दिखाई दिया। फिर सुदामा ने एक भैया से पूछा, क्यों भैया चले जाना? जैसे सुदामा चलते हैं और द्वार के समीप जाते हैं, द्वारपालों से कहते तो द्वारपाल इनकार कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारी हालत देखो क्या है, कपड़े के ठिकाने नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, कैसी व्यवस्था तुम्हारी, ना जाने कब स्नान किया होगा, कब नहाए होंगे, और तुम हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हो सकते हो? उन्होंने कहा कि भैया हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूं। तुम कृष्ण से जाकर कह दो कि तुम्हारा मित्र आया है, लेकिन इनकार कर देते हैं। एक द्वारपाल ने कहा कि अरे ओ भैया, हमारा कन्हैया का कोई ठिकाना नहीं है, जात पात नहीं देखता है, जो प्रेम करता है, जो सच्चे भाव से हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को याद करता है साहब, उसी का मेरा कन्हैया बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम से भाव से याद करे उनका कन्हैया बन जाता है। वो जात पात नहीं देखते, स्थान को नहीं देखते, आत्मा को देखना चाहिए। सिर्फ आत्मा हमारी साफ होना चाहिए तो परमात्मा अवश्य। द्वारपाल दौड़ता हुआ जाता है और भगवान श्री कृष्ण को सूचना देता है, और क्या कहता है? देखो देखो ये गरीबी कहा, ओ कृष्ण के दर पे विश्वास लेकर आया। मेरे बचपन का यार है श्याम, यही सोच विश्वास लेकर आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते जाने कहां से, भटकते
भगवान की जय। जैसे ही कन्हैया को पता चलता है कि मेरा मित्र आया है, दौड़ते हुए आते हैं और कन्हैया को गले से लगा लेते हैं सुदामा। जैसे ही सुदामा को गले से लगाया और ले जा करके अपने ही कमरे में अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और उनके पैर को धोने लग जाते, क्योंकि सुदामा के चरण में कांटे भरे हुए थे, कांटे लग चुके थे। क्या कहते हैं? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परातों को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मणी मैया ने पानी लाने में देर करी, इतने में कन्हैया ने अपने आंसू की धार से सुदामा के चरण को धो डाला, कांटे को निकाला, अपने सिंहासन पर बिठाते कन्हैया को मिलाकर उसके वस्त्र पहनाते और कहते कन्हैया मांग ले, तू क्या मांगता है? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू, जो देना था आपने मुझे दे दिया, सबके सामने आपने मुझे हृदय से लगा लिया, बस इससे बढ़कर और दौलत क्या हो सकती है? ब्राह्मण मात्र सम्मान का भूखा है, ब्राह्मण को अगर सम्मान मिले तो समझ लो कि दुनिया की संपत्ति मिल गई है, और सम्मान नहीं है, और आप भले कुछ भी दे दो तो वो ब्राह्मण के लिए व्यर्थ है। सम्मान ही सबसे बड़ा दान है। इधर कन्हैया ने पूछा क्यों सुदामा, आपको मेरी भाभी ने कुछ दिया होगा ना? उन्होंने कहा नहीं नहीं मित्र, मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि कन्हैया तो समझ गए थे। नहीं नहीं मित्र, मुझे कुछ नहीं दिया। जैसे ही कन्हैया की निगाह पड़ती है, पोटली निकालते हैं, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, और रुक्मणी मैया रोक देती है। पहली मुट्ठी खाने लगे तो स्वर्ग सुदामा के नाम कियो है, जो दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो आकाश पृथ्वी को नाप दियो है, दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो आकाश पृथ्वी को नाप दियो, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो वैकुंठ को लक्ष्मण रोक लियो, ऐसो दानी है मेरे पिया जो अपने ही घर को दान दियो है। ऐसा
ऐसा मेरा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है कि अपना सर्वस्व सुदामा को लुटा दिया, समस्त दान सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी का तीसरी मुट्ठी खाने लगे। लक्ष्मण ने रोक ली, कह रहे हो कन्हैया क्या कर रहे हो स्वामी, अगर तीसरी मुट्ठी सुदामा को दे दी तो हमें सुदामा बनना पड़ेगा। और रोक देते हैं। बड़ा ही स्वागत सत्कार होता है, क्योंकि कथा तो बहुत है लेकिन समय बहुत कम है। समिति वाले बार बार आकर कह रहे हैं 5 मिनट और आपसे लेंगे, बस हम राजा परिषद का मोक्ष करते हैं और फिर कथा जब भगवान समय दे। इधर बड़ा स्वागत सत्कार सुदामा का होता है और सुदामा जैसे जाने लगते हैं तो कन्हैया कहते हैं कि सुदामा जाने से पहले तुम्हारी भाभी को तो कम से कम आशीर्वाद देते जाओ। कन्हैया से कहा कि बुलाओ 1 2 3 4 ऐसे आकर के 100-150 गोपियां आ जाए, 100-150 पत्नी आ जाती है कन्हैया की, सबको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सुदामा कहते कि क्यों कन्हैया और कितनी है? उन्होंने कहा कि सुदामा 16,108 पत्नियां हैं। सुदामा ने कहा कि क्यों इतनी के अगर आशीर्वाद दू तो 4 दिन टूटेगा, जल्लक मारा घर को कहीं हो। सबके दिशाधारी उन के सब सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अगर हमारे पास समय अगर रहता नहीं तो सभी को आशीर्वाद हम देते हैं, लेकिन समय बहुत कम। सभी को आशीर्वाद दिया और जैसे ही हाँ बस महाराज देखिए आने लगे और कन्हैया रोक दे रहे हो, कन्हैया रुको। सुदामा ने सोची कि कहीं ना कहीं देगा, लेकिन सुदामा ने पहले ही विश्वकर्मा को पूजा करके सुदामा की व्यवस्था करवा दी थी। कन्हैया ने सुदामा को रोका। सुदामा ने कहा क्यों कन्हैया? उन्होंने कहा कि सुदामा जो आपने वस्त्र पहने हैं ना, जो कपड़े आपने पहने ये कपड़े मेरे हैं, ये उतार कर दे दो। सुदामा के बारे कन्हैया पूरे जीवन में कपड़े दिया और वापस ले रहा, तुझे शर्म नहीं आई? कपड़े क्यों निकलाए थे कि सुदामा फटे कपड़े पहनकर आया था और मेरे महल से अगर नए वस्त्र पहनकर जाए तो पूरी द्वारिकापुरी और पूरी सुदामापुरी ये कहेगी कि ये ब्राह्मण कन्हैया से मांगने के लिए गया था, इसलिए कन्हैया ने कपड़े उतराए थे। साहब इतनी व्यवस्था भी है, वापस इतना ध्यान भी रखते हैं। सुदामा कपड़े निकाल कर दे देते हैं, अपने पुरी में जाते हैं, सुशीला को देखते हैं, अपने नगर को देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और इधर अब मोक्ष किसका है? राजा परिषद का। 7वें दिन राजा परिषद का मोक्ष। राजा परिषद बैठे हैं, तक्षक नाग ढसने के लिए आ रहा है, लेकिन राजा परिषद ने अपने कर्म को बदल लिया था, क्योंकि 7 दिन की भागवत को श्रवण किया तो काल उनका कुछ नहीं कर सका। साहब मरना तो पड़ा, लेकिन प्रभु के चरणों में। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपने विमान को लेकर आए, राजा परिषद को ले जाते हैं और अपने ही नगर में अपने ही चरण में वास देते हैं। बोल श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भक्त स्वर्ग से आयो है संदेश।